और लड़ने का इतिहास, अध्यात्म, संस्कृति और सभ्यता का संयोग और वीरता और पुरुषार्थ की कहानी, अगर ये सब कुछ देखना है तो आपको उत्तराखंड की तरफ और उत्तराखंड के लोगों की तरफ देखना चाहिए। एक गौरवशाली इतिहास, एक गौरवशाली परंपरा, एक गौरवशाली परंपरा के हम सब ध्वजवाहक। लोग कहते रहते हैं, मैं सोचता रहता हूं, सुंदर लगता है। भारत तो अद्भुत है और भारत के बारे में कहा जाता है, गायन्ते देवाः किल गीत गानी धन्यास्तुते भारत भूविभागे। भारत अद्भुत है, भारत दिव्य है, भारत महान है। लेकिन उस महान भारत और दिव्य भारत में एक सुंदर भारत, आध्यात्मिक भारत, सांस्कृतिक भारत, उसका स्वरूप अगर देखना है तो आप उत्तराखंड की तरफ देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा। ऐसे आज हमारे पर्वतीय महापरिषद द्वारा आयोजित उत्तरायणी कौतिक के शुभ अवसर पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और हमारे इस पर्वतीय महापरिषद के अध्यक्ष आदरणीय श्री गणेश चंद्र जोशी जी, आदरणीय ठाकुर सिंह मंडाल जी मुख्य संयोजक, आदरणीय श्री महेंद्र सिंह रावत जी महामंत्री पर्वतीय महापरिषद, आदरणीय के एम चंदोला जी संयोजक, आदरणीय श्री बिशन सिंह बिष्ट जी उपाध्यक्ष, आदरणीय श्री युवराज सिंह परिहार जी उपाध्यक्ष, बहन श्रीमती सुमन रावत जी उपाध्यक्ष, आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह देवड़ी जी हमारे भाई, हमारे मित्र, साथ में हम सब पार्षद रहे, आदरणीय श्री गोविंद पाठक जी, बहन श्रीमती चित्रा जी, बहन श्रीमती मोहिनी टपोला जी, बहन श्रीमती पिंकी जी, बहन श्रीमती दीप्ति जी, और जिन दो लोगों को अभी हम लोगों ने यहां पर सम्मानित किया है, ऐसे आदरणीय श्री पीताम्बर भट्ट जी और बहन श्रीमती अंजनी बोनाल जी, यहां पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय पर्वतीय महापरिषद के पदाधिकारीगण और इस उत्तरायणी कौतिक में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग नौजवान मित्रों, भाइयों और बहनों। दिया चलाते चलाते मेरे मन में ध्यान आ रहा था, मैं आपको हृदय से कह रहा हूं, मंच पर और दिया जलाने के बीच के पहले मेरे ध्यान में ये बात नहीं आई थी। जब मैं वहां से उठा तो मेरे ध्यान में आया कि बड़ों का हाथ छोटों के ऊपर कैसा होता है और कैसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज भी आप अगर उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की लखनऊ में बैठे हुए लोग दोनों की ऊंचाइयों को जरा नापें तो पता चलेगा कि उत्तराखंड ऐसे आशीर्वाद दे रहा है और लखनऊ और उत्तर प्रदेश को आशीर्वाद मिल रहा है। अगर समुद्र तल से ऊंचाई आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कहां है मेरा उत्तराखंड और कहां है मेरा लखनऊ। तब आपको पता चलेगा कहां से मंद मंद हवा आ रही है, कहां से दैवी कृपा आ रही है, कहां से आशीर्वाद मिल रहा है, कहां से गंगा का निर्मल अविरल जल आ रहा है, कहां से गोमती आ रही है, कहां से हम सब लोग पवित्र हो रहे हैं। और इसको अगर देखना है तो आपको देखना पड़ेगा हमारे उत्तराखंड की तरफ। बहुत कुछ देता है, लोगों को लगता है। मैं बैठे बैठे वहां से पढ़ रहा था, मंच पर लिखा हुआ है पौराणिक, उसके बाद लिखा है ऐतिहासिक, उसके बाद लिखा धार्मिक, उसके बाद लिखा आस्था। ये चारों शब्द मैं ऊपर देख रहा था तो मुझको लग रहा था कि वास्तव में पौराणिक भी है, ऐतिहासिक भी है, धार्मिक भी है, आस्था का केंद्र भी है। लेकिन इन सबके बावजूद जब मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहा था तो मुझको याद आ रहा था हमारे संचालक महोदय ने कहा आज 7वां दिवस है, तो हमने कहा 7 स्वरों की गंगा भी तो उत्तराखंड से ही बहती है, 2-2 गंगा लेकर के चल रहे हैं। तब मुझको आया कि सांस्कृतिक उद्गम स्थल भी आपको देखना हो। जहां गंगा का उद्गम स्थल हम देखते हैं, जहां मां गंगोत्री है, वहीं पर तो हमारे सांस्कृतिक उद्गम स्थल भी हमको आपको दिखाई पड़ता है। तो संस्कृति देखनी हो और सांस्कृतिक देखना हो और संस्कृत भी देखनी हो, भाषा भी देखिए, व्यवहार भी देखिए, आचरण भी देखिए, भाव भी देखिए और इन सब का संगम भी देखना है तो उत्तराखंड की तरफ आपको देखना पड़ेगा। उस भाव का जीता जागता नमूना कैसा प्रस्तुत करता है। इसलिए सभ्यता के साथ संस्कार, हमने कहा
सांस्कृतिक है, आध्यात्मिक है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है, आस्था है, सभ्यता है, संस्कार है, धर्म है, विचार है, वाणी है, व्यवहार है, और इन सब को लेकर के चलने वाला अगर कोई है तो हमारे वहां के सब जितने पुरुष हैं वो देव पुरुष हैं, और जितनी माताएं हैं वो देवियां हैं। इनको सबको मैं प्रणाम और अभिनंदन करता, वंदन करता। लोग कुछ भी परिभाषित करते हो, लेकिन परिभाषा कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि एक एक कंकड़ संकर है और एक बूंद हमारा गंगा जल है, और प्रकृति की हर वृक्ष हर टहनी। और इसलिए मैं कहता हूं असित गिरिशमं शातक जल सिंधु पात्रे सुर कर शाखा लेखनी पत्र मुर्वीयम लिखत यदि कही त्वा शारदा सर्वकालम तदप गुणामीशम पारम न जाती। ऐसा है मेरा उत्तराखंड, जिसकी गणना, जिसकी लिख पाना लोगों के बस की बात नहीं है। और इसीलिए भगवान शंकर ने कहा आसन कहाँ लगाऊंगा, तो भगवान शंकर ने कहा कि हमको तो जाना उधर ही पड़ेगा, क्योंकि जहां हिमालय है वही तो मेरा आसन होगा। हिमालय पे रहते कौन है? आप देखिए पहाड़ों का। लोग कहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मनुष्य का शरीर छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या अधम शरीरा। लोग ऐसा कहते हैं और ये शाश्वत सत्य है, लेकिन इस शाश्वत सत्य के साथ एक बहुत बड़ी बात जुड़ी हुई है, आप सब जानते हैं। और उन बातों का अगर विस्तार से वर्णन किया जाएगा तो समय बहुत लगेगा, लेकिन भगवान तुलसी ने रामचरितमानस में कहा, हम सब इस बात को मानते हैं, मैन इज गॉड नेकेड एंड स्टेशनलेस। दुनिया में कोई पैदा हुआ नंगे और बिना किसी पग के पैदा हुआ, लेकिन जब सम्मानित कर रहा था श्री पीताम्बर जी को, पीताम्बर भट्ट जी को, तब हमको लग रहा था कि भगवान तुलसी ने क्या कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे तो तस पर चाखा। तुलसी को लगा, भगवान तुलसी को लगा तो छूट रहा है, तो तुलसीदास जी ने दूसरी चौपाई कही। उन्होंने कहा हुई है सो जो राम रचि राखा, तो कर तर्क बढ़ावे शाखा। तुलसी को लगा कुछ और छूट रहा है, भगवान तुलसी ने तीसरी चौपाई कही। उन्होंने कहा करी करावे भंजे सोई, उमा राम गति रखा न कोई। तीनों के पीछे तीन भाव था, अभिवादन से लस्य नित्यम वृद्धो अभिषेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इसीलिए मैं कहता हूँ आध्यात्मिकता को लिए हुए, सांस्कृतिक परिवेश को लिए हुए, 7 स्वरों की गंगा को बहाते हुए, गीत और संगीत के वातावरण में झूमते हुए, जब लहराता हुआ, चमकता हुआ रंग बिरंगा हमारा उत्तराखंड चलता है, तो दुनिया देख करके लालायित होती है कि वास्तव में संस्कृति और सभ्यता कहीं है तुम्हारे उत्तराखंड में। मैं तो अभिभूत हूँ, मैं भी उत्तराखंड का एक अपने आप को सदस्य मानता हूँ। मैं गौरवशाली अपने आप की अपनी परंपरा को मानता हूँ, और आप इतिहास के पन्नों में चले जाना, मैं आपको गारंटी के साथ इस बात को कहता हूं, मेरे गणेश जी जरा अध्ययन करके देख लेना, जिस पौराणिक शब्द का उल्लेख कर रहे हो, ऋग्वेद की एक एक सूक्तियों को उठा करके देख लेना और पूछना कि उन ऋषियों ने किन कंदराओं में बैठ करके ऋग्वेद की रचना किया। जरा पूछना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी रचना कैसे कैसे हुई, आपको पता चलेगा किन तलहटियों में बैठे हुए लोगों ने इसकी रचना किया। एक 1028 सूक्ति, 1028 जो हमारे सूक्तियां ऋग्वेद की हैं, जो 10 मंडलों में हमारा ऋग्वेद विभाजित है, उन सब का दैवी कृपा अगर कहीं से आई तो वहीं से आई, जिसका परिणाम था कि लेखनी चल गई। भगवान शंकर, अभी हम पुष्प चढ़ा रहे थे, मुझको लग रहा था, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज ये शब्द जो हमारे मुंह से निकल रहा है, आपके मुंह से जो शब्द निकल रहा है, शब्द को ब्रह्म कहा गया। आखिर ये शब्द निकला कैसे? शब्द आया कहां से? वाणी बनी कैसे? मां सरस्वती की कृपा कैसे हुई? जरा अध्ययन करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि भगवान शंकर ने जब 14 बार डमरू बजाया था, अयुण ऋलिक योम योज चक्रडक सर से जब आया, तब शब्दों की रचना हुई, और उसी में से तो हम आप बात व्यवहार कर पा रहे हैं। इसी जीवंतता को भी वहीं से दिया गया, इसीलिए तो यहाँ तक हम लोग आए। और इसलिए सबको शब्दों के माध्यम से गिरो देना भी ये वहीं का दिया हुआ है, सबको जोड़ देना भी वहीं का दिया हुआ है। और इसलिए शालीनता देखनी हो तो उत्तराखंड देखिए, सज्जनता देखनी हो तो उत्तराखंड देखिए, व्यवहार देखना हो तो उत्तराखंड देखिए, संस्कृति देखनी हो तो उत्तराखंड देखिए, धर्म देखना है तो उत्तराखंड देखिए, आस्था देखनी है तो उत्तराखंड देखिए, और इन सब चीजों के बीच में खान पान भी देखना है तो उत्तराखंड देखिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको परिधान देखना है, परिवेश देखना है, तब भी आप उत्तराखंड को देखिए। आप क्या देखेंगे, आप क्या समझेंगे, कहां से सीखेंगे? लोग सोचते होंगे, मैं तो इस पर चुनौती देना चाहता हूं,
अगर कोई बहस करने के लिए तैयार हो तो मैं उससे बहस करने के लिए तैयार हूं कि सब कुछ अगर देखना है तो आपको उत्तराखंड देखना पड़ेगा। ये सामान्य बात नहीं है, ये सामान्य भाव नहीं है। इस भाव को पढ़ने और सीखने और देखने के लिए दृष्टि चाहिए। आज भी लोग क्या करते हैं, लोगों के मन में क्या आता है, मैं आपको हृदय से कहता हूं, पैसा खूब कमा लेना, पैसे बहुत आ जाएंगे, वृत्ति में तेव संरक्षित, वृत्ति में आती आती चार शूड़ो वृत्तता शूड़ो वृत्तस्तु हतो होता, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन सुख मिलना है, शांति मिलना है तो लोग कहेंगे जरा नैनीताल चलो, जरा पहाड़ पर चलो, जरा घूम करके आते हैं, जरा आनंद लेकर के आते हैं। अगर आपको प्रदूषण से मुक्त रहना है, अगर शुद्ध ऑक्सीजन लेना है तो कहां जाना पड़ेगा, उसी तरफ जाना पड़ेगा। अरे सब कुछ का उपचार अगर कहीं है तो उत्तराखंड में है। और इसीलिए तो मेरा उत्तराखंड कितना दिव्य है, कितना सुंदर है, कितना भव्य है। मैं ऐसे उत्तराखंड की भूमि को प्रणाम करता हूं और जो उत्तराखंड से लोग आते हैं उनकी करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। ये कौतिक, ये मेला, ये उत्साह, ये मां पार्वती परिषद के लोग, आप ये कार्यक्रम नहीं करते हो, इसको आप कभी कार्यक्रम मत कहना। ये कार्यक्रम नहीं है, ये जीवंतता का, ये जागृति का, ये संचार का, ये जन जागरण का, ये प्रकृति से तदात्म स्थापित करने का, ये भगवत कृपा का एक जीता जागता नमूना हमारा कार्यक्रम है। इसको आप कार्यक्रम मत कहना। कभी मैं समझता हूं कि उनका मन बहुत छोटा है, उनका दिल बहुत छोटा है, उनको जानकारी बहुत कम है। इसको कभी कार्यक्रम मत मानना। और मैं जब कभी यहाँ आता हूँ, मैं इसको कार्यक्रम मान के नहीं आता हूँ, मैं यहाँ ऊर्जा लेने के लिए आता हूँ, मैं उत्साह के लिए आता हूँ, मैं जागृति के लिए आता हूँ। ये सामान्य भाव नहीं है। और ये सामान्य भाव नहीं है कि उत्तरायणी, उत्तर दिशा में दक्षिण से उत्तर की तरफ सूर्य का आगमन, मकर पर सूर्य का चमकना, शनि और सूर्य का साथ होना, शनि के घर में सूर्य का आना। आप कल्पना करिए, आप सोचिए कि बाप जो है वो बेटे के घर जा रहा है, बाप जो है बेटे के घर जा रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य का पुत्र शनि है और शनि के घर में जब सूर्य जाता है तो हम आप उत्साहित हो जाते हैं। क्यों? अरे पिता का आशीर्वाद पुत्र को मिल रहा है, पूरी प्रकृति को मिल रहा है, हम भगवान सूर्य की संतान हैं, हमको सबको उसका आशीर्वाद मिल रहा है। यही तो हमारा उत्तरायणी है। और इसीलिए तो सूर्य को इधर आगमन हो गया, गर्मी धीरे धीरे बढ़ जाती है, ऊर्जा आना शुरू हो जाती है, ललाट चमकते लगता है, ऊर्जा 4 गुना बढ़ती चली जाती है और हम सब एक नाचने गाने लगते हैं, तिल और तिलवा खाने लगते हैं और फिर नए स्वरूप में हम उदय लेते हैं और पूरी क्रांति के साथ मकर संक्रांति को क्रांति में बदलते हुए नए जीवन और उत्साह के साथ आगे बढ़ जाते हैं। यही तो हमारा उत्तरायणी कौतिक, इसको समझने की जरूरत है। और इसलिए मैं ज्यादा कुछ न करते, मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, लेकिन ये मन का भाव है, ये मन का उद्गार है। मैं किसी किताब और उसके नहीं बात कर रहा हूं। आज मैंने सोचा था कि आपको उन आंकड़ों की तरफ नहीं ले जाऊंगा, मैं आपको उस तरफ ले जाना चाहता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर सवेरे उठ करके हाथ का दर्शन करते हुए आप करावे रस्ते लक्ष्मी कर मूलम तो सरस्वती कर मंदिर तो गोविंदा प्रभात का दर्शन बोलते हो, अगर धरती मैया को प्रणाम करके समुद्र वैष्णो देवी पर्वत मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यं पादस्पर्शमशु में कहते हो, अगर दातुन करते समय आयुर्बलम विष्णुचा प्रजा पशु वसूली चा ब्रह्मा पराज्ञा चा मेघाम चा तुम नादे वनस्पति का पाठ करते हो, अगर स्नान करते समय गंगा सिंधु सरस्वती चा यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधि का पाठ करते हो, अगर स्नान करके निकलते हो भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसीदमं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते का पाठ करते हो, अगर अपने घर से निकल करके माता पिता को प्रणाम करके कहते हो कि प्रवेश नगर की जय सब राजा हृदय राख कौशलपुर राजा, अगर ऐसी भावना को रखते हो, अगर गौ को गौ माता कहते हो, अगर गंगा तो दर्शनाथ मुक्ति में विश्वास करते हो, अगर पीपल के वृक्ष को हमारी बहनें रक्षा सूत्र मानती हैं, अगर तुलसी के बिरवे पर दीपक जलाते हो, अगर भगवान शंकर को जल चढ़ाते हो, अगर अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करते हो, तो अथर्ववेद की वो लाइन याद रखना जिसमें कहा गया माता भूमि पुत्रो हम प्रतिज्ञा, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। और इसीलिए मैं आज के शुभ अवसर पर जिनको सम्मानित किया उनका आदर करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अपनी बहन का, अंजनी जी का, पीताम्बर जी का और अपनी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। ये सब हमारे भाई और बहन हैं, हम सब लोग कोई अलग नहीं है, हम सब एक दूसरे के साथ हैं, हम सब वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं।
एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ चलते हैं। और इसीलिए मोदी जी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चलते हैं। और इसलिए अद्भुत भारत, चाहे ऋग्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे समुद्र का गुप्त का भारत हो, और चाहे अभी हम लोगों ने जिस सम्मान से सम्मानित किया है गोविंद सिंह नौटियाल का भारत हो, और चाहे हम सब लोग जानते हैं कि अपने स्वामी विवेकानंद का भारत हो, या रामकृष्ण परमहंस का भारत हो, या फिर नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो। एक अद्भुत भारत, एक दिव्य भारत, एक महान भारत है। इस भारत के साथ चलेंगे, भारत माता का जयकारा करेंगे, अपने उत्तराखंड के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जिएंगे। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, ऐसे भाव को लेकर के साथ चलूंगा। मैं चलते हुए प्रकाश से कहना चाहूंगा, कल्याण मार्गम धर्म संपदा सत्य सुख विनाशाय दीपक ज्योति नमो वसुते, दीपक ज्योति प्रभो महा दीपक ज्योति नाथना दीपो हरत में पापम दीपक ज्योति नमो वसुते। आप सबका ललाट चमकता रहे, आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। 2021 के कौशिक में हम लोग हैं, 2022 के उत्साह के साथ फिर से हम लोग मिले, पूरे उमंग के साथ हम लोग चले, माँ गोमती की आरती करते रहे, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते रहे, प्यार और मोहब्बत के साथ जीते रहें। और अंत में केवल इतना कहना चाहूंगा, बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो, और बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मत सीखो, और जला सको तो दिया जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। इस भाव के साथ आगे बढ़िए। और इसलिए आंसुओं को पोंछना कुछ और बात है, और आंसुओं को बांटना कुछ और बात है, खाइयों पे पुल बनाना कुछ और बात है, और खाइयों को बांटना कुछ और बात है। इस भाव के साथ आगे बढ़ेंगे। एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अवसर दिया, इसके लिए शुक्रिया। गणेश जी आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम।